बच्चों को संभालना मेंढक तौलने की तरह ही बहुत आसान नहीं है। अभी के समय में 1-2 बच्चे हैं लोगों के, तो 2 ही बच्चों को संभालना, दिन में तारा और रात को सूरज दिखा देता है। कुछ ही लोग होंगे जिनके बच्चे बिल्कुल सही हैं और माता पिता का सम्मान करते हैं और माता पिता की भावनाओं का कद्र करते हैं कि यदि उनको पसंद नहीं है ये चीज़ तो कौन मार, बहुत बड़ी चीज़ है, छोड़ो हटाओ। पिता से प्यारा मांसाहार तो नहीं है, माता से प्यारा तो मांसाहार नहीं है। भौतिकी जगत में माता पिता तो बड़े ही कीमती हैं, तो यदि वे कह रहे हैं, उनको इसमें प्रसन्नता है कि हमें बलि नहीं देना है, हमें मांसाहार नहीं लेना है, तो साथ से खत्म, बंद। राम जी जिनकी हम लोग पूजा करते हैं वे 14 साल जंगल में भटक सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं? हम लोग क्यों नहीं अच्छी साधना अथवा अध्यात्म में क्यों नहीं जाएंगे? याद होगा जो हम लोग के साथ परवलपुर गए होंगे कि आज 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद किसको कहा जाता है? कार्तिकेय जी को। और कार्तिक जी देवताओं के सेनापति हैं, और जब वे देवताओं के सेनापति बने तब देवताओं का पराजय होना बंद हुआ। वैसे देवता लोग मार खाते थे और असुर लोग की शक्ति बढ़ी हुई रहती थी। असुर हमेशा ही हावी रहते थे उस पर। तो हम लोगों की गोद में स्कंद का अवतरण होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम लोगों के भीतर असुरी वृत्तियों का पूर्ण रूपेण संहार हो सके, है ना? और उसमें दिखलाया जाता है कि देवी की गोद में स्कंद जी हैं, दिखलाया जा रहा है ना। तो देवी की गोद में स्कंद है, इसका मतलब है अब हमारे भीतर स्कंद कैसे प्रकट हो? तो जब हम लोगों में मातृत्व भावना का विकास हो, सभी प्राणियों के प्रति, जड़ के प्रति, चेतन के प्रति। ये कठिन लग रहा है क्या? ममता जैसे हम लोग अपने छोटे बच्चों पर ममता देते हैं ना, उतना ही ममता सभी जड़ चेतन से हो, उतना ही ममता सभी प्राणियों के प्रति हो। और जब सभी प्राणियों के प्रति ममता होगी, मतलब अपनापन होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि वे हमारे अपने हैं, उनका दुख सुख हमारा अपना दुख सुख है। जैसे हम अपने लिए चाहते हैं कि हम सुखी हों, वैसे ही हम लोगों के दिल दिमाग में आ जाए कि सब सुखी हो, सभी प्राणी सुखी हो। यहाँ तक कि जड़ भी, नदी भी सुखी हो, पर्वत भी सुखी हो, जलीय जीव जंतु भी सुखी हो, वायु भी सुखी हो, और अग्नि भी सुखी हो, और जल पृथ्वी भी सुखी हो। ये सभी सुखी होंगे कैसे? बाहरी प्राकृतिक जगत,
प्रदूषण मुक्त होने पर सुखी होते हैं, प्रदूषण मुक्त हुआ जाता है तब वे सुखी होते हैं। और जीव जगत कैसे सुखी होता है? एक बार आप लोग ओम दौ शांति अंतरिक्ष गा सकेंगे? गाइए। इसमें हमारे ऋषि लोग अखिल प्रकृति के लिए शांति की कामना किए हैं। और अखिल प्रकृति की शांति तभी संभव है जब वे सुखी तभी हो सकेंगे जब वे प्रदूषण मुक्त रहेंगे। तो हम लोग प्रयत्न करें कि प्रकृति जगत भी प्रदूषण से मुक्त हो। अभी हम लोग गंगा इत्यादि जाते हैं तो अक्सर हम लोग फूल चढ़ाते हैं गंगा में और दीपक वगैरह प्रज्वलित करके उसमें फूल रख के और बतासा रख के न मालूम क्या क्या चीज रख के प्रवाहित करते हैं ना। तो इस तरह का भी प्रदूषण हम लोगों को नहीं फैलाना चाहिए। कोशिश करें कि हम लोगों के द्वारा प्रदूषण ना हो। प्रदूषित जगह में पेड़ पौधे भली भांति पनप सकते हैं कि नहीं पनप सकते हैं? नहीं पनप सकते हैं। जब प्रदूषित स्थान में, प्रदूषित धरती पर पेड़ पौधे नहीं पनप सकते हैं तो हम लोग कैसे पनप सकेंगे? जीव जगत कैसे पनप सकेगा? इसलिए प्रथम हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने प्रकृति को प्रदूषण मुक्त करने का आह्वान किया। ओम ध्याव शांति, ध्याव कहते हैं आकाश से भी ऊपर जो स्पेस है वो भी शांत हो। अंतरिक्ष मतलब आकाश का पटल जो दिख रहा है वो भी शांत हो। और धीरे धीरे वनस्पति, औषधया, आपह, अग्नि सब शांत हो, सब सुखी हो। तदुपरांत हम लोगों में फिर जीव जगत के प्रति अपनापन जागे कि नहीं भाई, जैसे हमें दुख होता है वैसे ही प्राणियों को भी दुख होता है। जैसे हम लोगों की उंगलियां कट जाती है तो हम लोगों को दर्द का अनुभव होता है, वैसे ही प्राणी जगत में भी उसे काटा जाए, मारा जाए अथवा पीड़ित किया जाए तो उनको भी दर्द होता है। तो जैसे हमें अपने शरीर के प्रति प्रेम है, ममता है, अथवा अपने बच्चों के लिए जितना प्रेम है और ममता है उतना ही प्रेम और ममता अखिल जीव जगत के लिए हो। सब हमारे अपने हैं, सब हमारे बच्चे हैं। अब कोई हिंसा करेगा क्या? कोई बकरा मारेगा, कोई काड़ा मारेगा कि भैंसा मारेगा अथवा और कुछ की हिंसा हत्या करेगा? ऐसा नहीं होगा। और जब हम लोगों के अंतस में इस तरह का गुण प्रकाशित होता है तो हम लोगों के भीतर स्कंद का अवतरण होता है। वो क्षमता, वो शक्ति
वो ओज, वो बुद्धिमत्ता जिसके द्वारा सरलता पूर्वक असुरी वृत्तियों का निकंदन हो, मतलब उन्मूलन हो, मतलब उनका विनाश किया जाए। बलि का तात्पर्य ही होता है, आप लोग पशु को बलि, पशु की बलि लोग करते हैं। पशु कौन है? जो हम लोगों के भीतर आसुरी वृत्तियां हैं, वही तो पशु है। आसुरी वृत्तियां पशु है। आप अहंकार की बलि दीजिए, आप अपने क्रोध की बलि दीजिए, आप कटुता और लालच की बलि दीजिए, आप ईर्ष्या और द्वेष की बलि दीजिए, इन पशुओं की हत्या कीजिए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और इसीलिए बलि चलाया ही गया। बलि मतलब क्या होता है? बलिदान दे देना, मतलब न्यौछावर कर देना। तो आप मनुष्यता के हित में और प्रकृति के हित में अपने भीतर जो असुर पल रहा है, पशु पल रहा है, उसकी बलि दो। आप जानते हैं एक पशु की हत्या की जाती है तो ये प्रकृति कितनी प्रदूषित होती है, आप लोगों को पता है? बहुत अधिक। आप लोग कोशिश कीजिए गूगल ये सब इत्यादि को छान मारने का, इसमें वैज्ञानिक क्या कहते हैं। और आप लोग को पता है कि धरती से जैसे जैसे जीव जंतु लुप्त होते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोगों का जीवन भी छोटा होता जाएगा। हम लोग एक दूसरे से सभी जुड़े हुए, कनेक्टेड है। तो अपने भीतर जो असुरता है, पशुता है, उसका बलिदान करना चाहिए, उसका बलि देना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों को अपने भीतर स्कंद देव की क्षमता का अवतरण करना ही होगा। आप लोगों को पता है नहीं कि देवता लोग हमेशा पराजित हो रहे थे उस समय, और असुर लोग हावी हो रहे थे। और जब स्कंद देव देवताओं के सेनापति बनने ना स्वीकार किए और देव सेना की वागडोर को अपने हाथ में लिए, तो फिर देवता लोग सिंचित, पल्लवित, पुष्पित, विकसित होने लगे और असुरी लोगों का विनाश होने लगा। असुर लोगों का विनाश होने लगा और देवलोग धन धन होने लगे। तो हम लोगों के भीतर जब यह क्षमता जागेगी तो फिर हमारे भीतर भी असुरी वृत्तियों का उन्मूलन प्रारंभ हो जाएगा। और हम लोगों के भीतर जो दैविक वृत्तियाँ हैं, दया, क्षमा, प्रेम, अपनापन, शांति, सद्भावना, सभी के प्रति अथोर प्रेम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की वृत्ति, ये सब जागने लगेगी। और जब ये वृत्ति जागेगी हम लोगों के भीतर, यदि असुरता मर गई अथवा असुरता समाप्त हो जाए स्कंद देव के अवतरण के बाद, तो हम लोग क्या पशुओं की बलि देंगे या ये गाएंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः? क्या गाएंगे? एक बार इसका भी हो जाए।
हम लोगों के भीतर पक्का है कि स्कंद देव का अवतरण हो रहा है ना। तभी हम लोग ऋषि लोगों की वाणी में वाणी मिलाकर गा पा रहे हैं। आज का ये 5वें दिन का जो दुर्गा पूजा है, मतलब शरद नवरात्र है, इसके पीछे छुपा हुआ यही संदेश है। आज इतना ही रहने दो।